मुख्यतः ये जो NIT अथॉरिटी है, NIT करप्ट है, व्हाइट एलिफेंट है, क्योंकि नानक वासवानी जो था बंदा, वो तो उसको 3rd डिग्री में करकरे साहब ने दिला दिया, वो खत्म भी हो गया, जेल भी हो गया। क्या आपको चैकली ये है कि जो गुंडागर्दी करके कंस्ट्रक्शन कर रहे, वो कंस्ट्रक्शन आपकी जमीन पे कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कायदे अनुसार, जबकि 15, 12, 17 को ऑर्डर मिला है, उसको वायलेट करते हुए कंस्ट्रक्शन कर रहे, गुंडागर्दी करके, वो डिमोलिश होना चाहिए। डिमोलिश होना चाहिए, ऐसे इनकी मांग है। सर क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं धर्मरक्षित सरादे तरुण क्रांति दल स्वयंसेवी संस्था का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। मैं इनके साथ मैं काफ़ी समय से हूँ। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की जो रजिस्ट्री है 1980 से लेकर 1993 तक के इन लोगों की अखिल विश्व भारती सोसाइटी की रजिस्ट्री है। जी जी। लेकिन उसके बाद में जो 2002 में 2012 में जो रजिस्ट्रियाँ हुई है, उसी प्लाट पर दूसरी बार जब रजिस्ट्री हुई, वो फ्रॉड है, फर्जी है और इन लोग प्रताड़ित है। ये प्लॉट पे जो दोबारा जो रजिस्ट्री मारी गई, वो आपने कहा कि फ्रॉड है, फर्जी है जी, ये कैसे मान ले कि वो फ्रॉड में? वो इसलिए मान लेते हैं सर, क्योंकि रजिस्ट्री ऑलरेडी जिस प्लाट की एक बार हो चुकी है इनके नाम पे, उसी प्लाट पर दोबारा किसी और ने कैसे रजिस्ट्री कर सकता है और कैसे रखता है? एक ही लेआउट में 3 संस्थाएं कैसा रजिस्ट्रेशन हो सकता है? क्या नाम, सेवा संस्था, मानव सेवा संस्था एक नई पैदा हो गई वहाँ अभी 3-4 महीने में, और उसका एक नया सदस्य पैदा हो गया, जावेद सैयद इकबाल, और उसने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया रोड डालने का, और जो लेआउट पे रोड, ओरिजिनल लेआउट का रोड छोड़ के वो लोगों के प्लॉट पे रोड डालने लग गया। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये 97 से आज तक के पूरा वहाँ पे गड़बड़ चालू है। 27 साल एक बड़ा समय होता है। 27 साल से इन लोगों को काफ़ी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर अफसोस कि प्रशासन का ध्यान नहीं है। प्रशासन इस शहर के नागरिकों की तरफ कब ध्यान देगा? और जहाँ नागपुर सुधार प्रन्यास की बात इन्होंने जो कही है कि नागपुर सुधार प्रन्यास का काम आज के तारीख में ढाक के 3 5 जैसा बना हुआ है, आखिर ये पीड़ितों को न्याय मिलेगा कब? क्या कहना चाहती हो आप? सर मैं बोलना चाहती हूँ, 97 से जब केस चालू था सबका, आदिवासी सोसाइटी जो है तड़ेगांव दाभाड़े जिन्होंने करवाए, और हमारी सोसाइटी अखिल विश्व भारती सोसाइटी की जो केस चालू था, वो केस का 2017 में तो जीत गए, लेकिन जब ये लोगों की अभी जो रजिस्ट्रियाँ दिखा रहे हैं मानव सेवा की, वो 99 की दिखा रहे, चलते केस में फिर वो रजिस्ट्रियाँ सामने क्यों नहीं आई? ये 2 जने की जो बातें हो रही थी, जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो ये तीसरी सोसाइटी जो तुम बना रहे हो अभी, उसको क्यों नहीं सामने एक्सपोज किया गया? आप ये बताइए परजय कि ये धांधली हुई कहाँ है? ये धांधली है सर, ये तो इन लोगों को पता लग गया कि जब हम हार गए हैं, ये लोग हार गए थे, आदिवासी सोसाइटी हार गई, तड़ेगांव दाभाड़े का जो नक्शा खारिज हो गया, पट्टा कमीशन ने भी उनको रद्द कर दिया था। कितने एकड़ की जगह है? ये तो 8.5 एकड़ की जगह है सर। 8.5 एकड़ की जगह। अब आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते सर हमारे जो प्लॉट है हमको मिले, हमारा 99 नंबर प्लाट के अलावा भी मेरे और प्लाट है। हमारा प्लाट हमको मिलना चाहिए। जगह पे क्या किए उन्होंने, बांधकाम चालू किया, हमने पुलिस में भी रिपोर्ट दिए तो उनका बांधकाम रोके नहीं, और उसके ऊपर 2 मंजिली बिल्डिंग बना दी और खुद आए भी, और हम रिपोर्ट दे दे के घर में बैठ गए। जगह पे जाओ तो मारने आते, कुछ कहने आते कि सर नहीं है। और एक बात बताना चाहूँगी कि वहाँ पर जो एक चर्च बन रहा है तड़ेगांव दाभाड़ी स्कीम में 2,500 स्क्वायर फीट के एरिया में बना है, वो 4 मंजिल बना दिए हैं। वहाँ पे रोज सवेरे शाम उनकी चलते रहता है, वो जोर जोर से कीर्तन करते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं, हमारा 2025 हमारा है, ऐसा वैसा। कन्वर्टेड चर्च है सर, उसकी भी इंक्वायरी की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार के तमाम आरोप इन्होंने शासन प्रशासन के ऊपर में लगाया, और शासन प्रशासन इन्हें किस प्रकार से न्याय देता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो पक्के में है कि आज के तारीख में शहर के जो लोग मालिकाना हक के साथ अपने घरों में रह रहे हैं, जो प्लॉट उनके जो है, आज उसके ऊपर में NIT अधिकारी और कुछ ऐसे सांठगांठ करने वाले लोग, इनकी मिली भगत से शहर के नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। उनके पास पैसे नहीं है, लोग जाए तो जाए कहाँ? सरकार माँ बाप का ध्यान नहीं है, प्रशासन का तो ध्यान है ही नहीं, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके चलते 8.5 एकड़ की जगहों पे इनकी पैनी निगाह गड़ी हुई है। अगर 8.5 एकड़ की ये जगह उन लोगों को मिल जाती है, उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएंगी, मगर ये लोग सड़क पे आएंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन?
क्या राज्य सरकार इसके और ध्यान देगा? क्या जिला प्रशासन इसके और ध्यान देगा? क्या एनआईटी प्रशासन ध्यान देगा? एनएमसी प्रशासन ध्यान देगा? ये देगा ध्यान कौन? क्योंकि ये लोग तिल तिल मर रहे हैं। देश को आज़ादी मिले 77 साल का कार्यकाल हो चुका है, मगर ऐसे में ये लोग अभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं, गुलामगिरी का जीना जी रहे। इन्हें जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। यही अपील के साथ आज इन्होंने प्रेस क्लब में एक पत्र परिषद ली, जिसके चलते इन्होंने तमाम मुद्दों को उजागर किया है। अब इन्हें कब न्याय मिलता, इस और पूरे राज्य की निगाह लगी हुई है। नागपुर के प्रेस क्लब से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एएचएन न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।